वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों ने डैम फंड के लिए खजानों के दरवाजे खोले और तकरीब में मजमूई तौर पर $2,60,000 अतिया किए। वजीर आजम इमरान खान का दस्तखत शुदा बैट अहमद सईद की जानिब से $17,000 में खरीदा गया, जबकि डॉक्टर खुर्शीद खान और डॉक्टर ज़ईम सिद्दीकी ने मुश्तरका तौर पर इमरान खान की दस्तखत शुदा गेंद $10,000 में खरीद ली है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर एडमिंटन में आज दियामर भाषा डैम के लिए फंड रेजिंग की तकरीब हुई, जिसके दौरान वजीर आजम इमरान खान का दस्तखत शुदा बल्ला और बॉल दोनों फरोख्त कर दी गई है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों ने डैम फंड के लिए खजानों के दरवाजे खोले और तकरीब में मजमूई तौर पर $2,60,000 अतिया किए। वजीर आजम इमरान खान का दस्तखत शुदा बैट अहमद सईद की जानिब से $17,000 में खरीदा गया, जबकि डॉक्टर खुर्शीद खान और डॉक्टर ज़ईम सिद्दीकी ने मुश्तरका तौर पर इमरान खान की दस्तखत शुदा गेंद $10,000 में खरीद ली है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन के चेयरमैन फैसल जावेद और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने तकरीब में शुरका से खिताब भी किया। फैसल जावेद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने दियामर भाषा और मोहम्मद डैम के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है और उम्मीद जाहिर की कि दोनों डैम 5 से 9 साल के अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक वाइकिंग स्काई शिप पर 15 कैनेडियन शहरी हैं, जिनमें से एक जख्मी है। मुतासरा शिप में 15 कैनेडियन समेत 1373 अफराद सवार थे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दर्जनों कैनेडियंस समेत 1373 लोग बहरी जहाज में फंसे हुए हैं, जिसका इंजन नॉर्वे के साहिल पर तूफानी लहरों के बायस फेल हो गया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक वाइकिंग स्काई शिप पर 15 कैनेडियन शहरी हैं, जिनमें से एक जख्मी है। तंजीम के तर्जुमान का कहना है कि कैनेडियन हुक्काम जख्मी कैनेडियन को कौंसलर इमदाद फराहम कर रहा है, सूरत हाल की करीबी तौर पर निगरानी कर रहा है। वाइकिंग स्काई ने खराब मौसमियाती सूरत हाल के दौरान इंजन फेल हो जाने के बाद हफ्ते के रोज मेडे कॉल जारी किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स के जरिए 476 लोगों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया गया। बकिया मुसाफिर और अमला जहाज पर ही रहा, जिसे खींचकर किनारे तक ले जाया गया। जहाज के मालिक और ऑपरेटर वाइकिंग ओशियन क्रूज के मुताबिक कुल लोगों में से सिर्फ 20 लोग जख्मी हुए। ब्रिटिश कोलंबिया में गैर मुनाफा बख्श तंजीम ने एक ऐसी स्मार्टफोन ऐप मुतारिफ करा दी है जो कि कनाडा में नए आने वाले लोगों को उनकी पहली खदमात से जोड़ेगी, जिसकी जरूरत उन्हें उनके नए घर पर पड़नी है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश कोलंबिया में गैर मुनाफा बख्श तंजीम ने एक ऐसे स्मार्टफोन ऐप मुतारिफ कर दी है जो कि कनाडा में नए आने वाले लोगों को उनकी पहली खदमात से जोड़ता है, जिसकी जरूरत उन्हें उनके नए घर पर पड़ती है। ऐप अराइवल एडवाइजर गैर मुनाफा बख्श तंजीम पीस जीक्स की जानिब से बनाई गई है, जिसने शामी पनागुज़ीन बहरान के दौरान लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होने वाले आइडिया का इस्तेमाल किया है। कनाडा में आने वाले निफ्स से जायद महाजिरीन अपने साथ स्मार्टफोन लाते हैं। पीस जीक्स के तर्जुमान पैट्रिक एस्ते का कहना है कि पनागुज़ीन अपने स्मार्टफोन्स को बतौर सर्वाइवल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अरावल एडवाइजर, जो कि महाजरीन को बैंकारी खदमात से मुंसलिक करती है, वाज़े करती है कि किस तरह ड्राइवर्स लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। ऐप बच्चे की देखभाल के इंदराज को तरतीब देने में भी मदद करती है। ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है और वाईफाई के बगैर चलती है। ये अंग्रेजी, अरबी और फ्रांसीसी जबान में खदमात फराहम करती है। एस्ते का कहना है कि ये जल्द ही आसान चीनी, रिवायती चीनी, कोरियन, पंजाबी और टैगालोग जबान में दस्तयाब होगी। ये ऐप इस वक्त BC में दस्तयाब है और जल्द ही उसका आगाज मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होगा। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का नया बहरी जहाज खदमात अंजाम देने से पहले ही जवाब दे गया। सर जॉन फ्रैंकलिन एक हफ्ते का आजमाइशी तजुर्बा कर रहे थे जब 206 फीट लंबा बहरी जहाज विक्टोरिया के ओगेंटन पॉइंट पर बंद से टकरा गया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का नया बहरी जहाज खदमात अंजाम देने से पहले ही जवाब दे गया। सर जॉन फ्रैंकलिन एक हफ्ते का आजमाइशी तजुर्बा कर रहे थे जब 206 फीट लंबा बहरी जहाज विक्टोरिया के ओगेडियन पॉइंट पर बंद से टकरा गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक तसादुम से बहरी जहाज के रूडर, प्रोपलर और पोर्ट साइड को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि हादसे की वजह तलाश करने के लिए तहकीकात जारी है। बहरी जहाज इस वक्त ओगेडियन पॉइंट पर है, जबकि बकिया समंदरी आजमाइश जहाज मरम्मत होने तक मुअत्तल
کر دی گئی ہے۔ مقامی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جب تصادم ہوا اس وقت جہاز ان کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آزمائشی تجربات ختم ہونے کے بعد بحری جہاز کوسٹ گارڈ کے حوالے کیا جانا تھا۔ گریٹر وینکوور ہاربر اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ڈائیو ٹیم پانی کے اندر بند کے حصے کا معائنہ کرے گی۔ کچھ بات کریں گے ویسٹ سینٹرل البرٹا میں سیٹلائٹ کیمروں کی مدد سے منفرد نوعیت کا ریسکیو آپریشن کیا گیا، جس میں ہائکنگ کے دوران پھنس جانے والے شخص کو ریسکیو کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے ایک منفرد ٹیکنالوجی کی محنت ویسٹ سینٹرل البرٹا میں راکی ماؤنٹین ہاؤس کے قریب مغرب میں ریسکیو کے دوران رنگ لائی۔ 13 مارچ کو ایڈم نیکولس اور ان کے کتے نے کیمپنگ ٹرپ پر کلائی ریور کے قریب ہائی وے 11 سے پینٹولک تک ہائکنگ شروع کی۔ ان کا سفر 4 دن میں ختم ہونا تھا، لیکن انہیں اس میں وقت لگ گیا۔ کم رسد کے باعث گاڑی تک پہنچنے میں ناکامی کے باعث مذکورہ شخص اور ان کے ساتھی نے پینٹو لیک میں بیک کنٹری میں قیام کیا۔ خوش قسمتی سے نیکولس کو ٹریل کے قریب البرٹا فارسٹری کیمرہ نظر آیا۔ انہوں نے اس امید میں کہ ٹیکنالوجی ان کا پیغام آگے پہنچائے گی، برف میں ٹریک بنانے کا فیصلہ کیا۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ مخصوص دور دراز کیمروں کے لیے نو پوائنٹ سسٹمز کی درجہ بندی کی فہرست پر کئی لوگوں کو SOS تصویر کے ساتھ ای میل موصول ہوئی۔ اس اقدام سے ایک وصول کنندہ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص مشکل میں ہے، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ رائل کینیڈین ملٹری پولیس نے اس علاقے میں مدد کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا۔ نیکولس اور ان کے کتے کو اسی مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ نیکولس شکر گزار ہیں کہ BC کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی فعالیت کی بدولت انہیں مدد حاصل ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔